रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया, इन्वेजन। इसमें तमाम चीज़ें हो रही हैं, एक इतिहास है कि किस कारण से किया, कौन सा देश क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है, यूक्रेन क्या कह रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी एकदम इमीडिएट तुरंत जो चीज़ हो रही है और जो प्रभाव पड़ रहा है वो है भारतीयों पर। बहुत सारे भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। बहुत सारे भारतीयों ने अपील भी की। अब जो ताज़ा जानकारी हमको मिल रही है, अखिलेश शर्मा अब हमको दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग की, आला अफसरों से मिले दिल्ली में, इसके बाद आज शाम को वो व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अखिलेश शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बात का एजेंडा क्या रहेंगे? हिंदुस्तानियों की हिफाजत? निश्चित तौर पर संकेत, सबसे बड़ा एजेंडा भारत का भी यही है कि जो 18,000 भारतीय छात्र हैं, इसके अलावा अन्य भारतीय हैं, उन्हें सुरक्षित वहां से कैसे निकाला जाए। आप जानते हैं कि आज दोपहर में भी एक एयर इंडिया का विशेष विमान जा रहा था, लेकिन उसको बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा क्योंकि जो एयर स्पेस है कीव का वो बंद कर दिया गया था। तो इसलिए भारत की प्राथमिकता यही है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पश्चिमी सीमा है यूक्रेन की, उस तरफ जो भी छात्र जा रहे हैं वहाँ से उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। अब से कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई। कैबिनेट की रक्षा मामलों की समिति जो है CCS, उसकी बैठक की अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और इसके तुरंत बाद एक बड़ी खबर यह है कि 9:30 बजे रात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने की बात कही गई है। और इसमें माना जा रहा है कि PM मोदी अपनी ओर से इंटरवीन करेंगे, कहेंगे कि जो भारतीय छात्र हैं उनकी सुरक्षा से वापसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो रूस ने एक तरफा सैन्य कार्रवाई की है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में रूस की तीखी आलोचना की जा रही है, जिसको लेकर के भारत के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत इसकी उतनी कड़े शब्दों में आलोचना नहीं कर रहा है, ना ही रूस को कुछ करने के लिए कह रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि PM मोदी अपनी ओर से भी ये संदेश देने की कोशिश करें राष्ट्रपति पुतिन को कि जो एक तरफा कार्रवाई है, इसको अब इस पर कुछ विचार करना चाहिए रूस को। ये तमाम ऐसे अटकलें हैं जिनके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि जहां चीन जो है वो इसको आक्रमण तक नहीं कह रहा है, और जहां भारत ने अभी तक ये कहा था कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार ये कहा है, ऐसे में PM मोदी की आज रात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात होगी। बिल्कुल। और भारत का रुख क्या होगा? अपने हिंदुस्तानियों की हिफाजत, ये सबसे बड़ा प्राथमिकता है, लेकिन हमारा रुख क्या होगा? ये जो एक तरफा कार्रवाई हुई है, इस पे भारत का रुख क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है।